नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जेडीयू के कद्दावर नेता, बिहार सरकार के मंत्री और ऐसे मंत्री जो सरकार पर कोई भी हमला हो तो जवाब देने की जिम्मेवारी इन्हीं के कंधे पर रहती है। सब लोग जवाब तलाशने के लिए इन्हीं के पास आते हैं। अभी चुनावी माहौल है, सब पार्टियां एकदम चुनावी रंग में रंग गई हैं। आपकी पार्टी की रैली, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम बड़ा कब से शुरू होगा? ये जल्दी शुरू होगा। हमारा तो देखिए, हम लोग कोई नीतीश जी का कोई बहुत पॉम्प एंड शो से कार्यक्रम नहीं होता है हमारे यहाँ। अभी हम लोगों का एनडीए का सब जगह हुआ, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमारे पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं। और हमारी बूथ ये है, आज भी हमारे विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई है, हमारे यहाँ बूथ कमेटी हर जगह बन गया है, तो हम लोग उसको वेरीफाई करा रहे हैं। उस पर ज़मीनी स्तर से हम लोगों का काम हो रहा है। मतलब बिना शोर मचाए आप ग्राउंड लेवल पर काम कर। हमारा वोटर बोलता नहीं है ना, हमारा वोटर हल्ला नहीं करने वाला वोटर है। हमारा वोटर को काम चाहिए और जानता है कि ये आदमी काम करता है, तभी तो अरे ऐसा क्या कारण है कि नीतीश जी को बिहार की जनता 20 साल से बना के रखी है। एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं नीतीश कुमार का। क्यों भाई? अच्छे अच्छे लोगों का एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। आज भी हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्यों? वाई? बिकॉज ही हैज़ डन। People feel that he is the only one. They can't believe it, that it is the same बिहार। ये वही बिहार है जहाँ 2.3% के विकास दर पर बिहार मिला था। नेता को तो ऐसा बिहार मिला था तो जिस गाड़ी में न चक्का था, न बैटरी था, न हेडलाइट था, न हैंडल था, कबाड़ा कबाड़ा। और कहा कि भाई जाओ रेस जीत करके आओ, और वहाँ से शुरू करके बिहार को हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा विकास दर से बढ़ने वाला राज्य बना दिया। तो इट इज़ नॉट अ जोक। अगर देखिए, आदमी जो भी आता है वो जाता है। नीतीश जी जब जाएंगे तब लोगों को और एहसास होगा कि व्हाट ही हैज़ डन। उनकी आखिरी पारी है तो सब लोगों को लार टपक रहा है। सब मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि आखिरी पारी है। मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज। आदमी सोचता कुछ है, भगवान करते कुछ है। 5 साल के बाद वो रहेंगे सीएम। वाई नॉट? क्या क्या है मतलब? ऐसा तो कोई मतलब इट इज़ नॉट एनीथिंग। कोई किसको पता क्या होगा कल? आज हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपेंड इन अहमदाबाद। बाल बच्चा के साथ फोटो भेज रहा है, हाय भेज रहा है, बाय बोल रहा है, और डेड बॉडी भी नहीं मिल रहा है। सबका डीएनए टेस्ट हो रहा है। तो यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग, कल क्या होगा। लेकिन जो आदमी जिसने किया है, जिसने भी किया है, जो छक्का मारेगा क्रेडिट तो उसी को मिलेगा ना भाई। 46% था गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या बिहार में जब नीतीश जी आए थे। आज 16% है। मेरा नहीं है ये डेटा, ये प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। 1% लोग थे जिनको पाइप से जल मिलता था। नीतीश कुमार के काम काज पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मैं मानता हूँ। काम तो बहुत किया है। बिहार बदनामी से निकला, बिहार को एक अलग पहचान मिली, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, हर मुद्दे पर उन्होंने काम किया है। लेकिन सवाल ये है कि अब उम्र ज़्यादा हो गई है तो सवाल उठ रहा है कि कितने दिन। अच्छा, आपको काम चाहिए या उम्र चाहिए? अगर कोई व्यक्ति 75 साल की उम्र में भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र 74 साल हुआ है, तो मान लीजिए कि 74 प्लस कुछ महीने होगा, उसमें भी बिहार का पूरे ज़िलों का दौरा कर लिए, पूरे ज़िलों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा, स्कीम्स को चेक किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इज़ नॉट कॉम्पिटेंट और उम्र हो गया है? नीतीश जी तो हमारे, इफ़ यू विल कंपेयर मी, इफ़ आई विल टॉक अबाउट, हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम उनके इतना नहीं खट सकते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस आते हैं। बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, अभी तो बहुत एक्शन में है और कभी भी किसी मंत्री के घर, किसी अधिकारी के घर पहुंच जाते हैं। ये बदलाव तो है ही। ए, सहजता आई है ज़्यादा। हाँ, अगर ये सब मतलब सहजता भी आई है, और हम समझते हैं कि हम पहले से ज़्यादा स्कीमों को देखना
उसके इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसके लिए परस्यू करना, चाहे ये अपना डबल डेकर था, 2-2 बार विजिट करके इसको जल्दी करो, इसको जल्दी करो, माहौली वाला जल्दी करो, ख़त्म करो इसको जल्दी। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन इनटू अ एक्शन मोड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्शन मोड में चीफ मिनिस्टर। तो तो विपक्ष को क्यों लगता है कि उनकी उम्र को मुद्दा बना के हम बाजी मार सकते क्या है कि व्हेन यू डजंट वांट टू टॉक ऑन हिज परफॉर्मेंस, हिज पॉलिसी, हिज वर्किंग स्टाइल, व्हाट ही हैज़ डन, हाउ ही हैज़ चेंज्ड द स्टेट, तो इस पर आप बहस ही नहीं करना चाहते, तो आप क्या पे बहस करिएगा? तो ही कहिएगा ना कि बूढ़ा हो गए, हमको मौका दीजिए, बूढ़ा हो गए वो हमको मौका दीजिए, हम बहुत काम करेंगे। तो वो आदमी ऐसा क्या नहीं किया है वो बताइए ना। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे 90 के पहले के, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में, और 90 के पहले के इंजीनियरिंग कॉलेज थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाया नहीं किसी ने। आज नीतीश कुमार ने हर एक जिले में, हमारे 3800 जिले में लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आज ये जो हमारा युवाओं का जो इतनी बड़ी संख्या है, इनको स्किल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ITI खोला, उन्होंने पॉलिटेक्निक खोला। क्यों? और सबको हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहाँ 10 रुपये में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। एंड ही हैज़ मेक श्योर दैट कि रिजर्वेशन की पॉलिसी वहाँ भी लागू हो, सो दैट कि जो लोग आज तक नहीं पढ़ पाए हैं या जिनमें तमन्ना है पढ़ने की, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे के लिए उनको दिक्कत नहीं हो, और खाना भी फ्री हर तरह से। तो अब आप और आप क्या चाहते हैं? व्हाट यू वांट? अभी तेजस्वी यादव ने देखा कि मंगनी लाल मंडल जो 75 साल के हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पहली बार वो कह रहे हैं कि हमने किसी अति पिछड़ा को, EBC को पार्टी की कमान दी है, 50 साल बाद मिला है, तो उसका असर नहीं होगा? देखिए, टोकन पॉलिटिक्स से हम नहीं लगता है हमको कि, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से फ़र्क पड़ता है, टोकन पॉलिटिक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मौका मिलेगा, अब राहुल जी जाके कहीं किसी के यहाँ दलित के यहाँ भोजन कर लेते हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द परसेप्शन। व्हाट यू हैव मेड अ पॉलिसी टू empowered हिम फॉर पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये मैटर करता है ना। EBC के लिए नीतीश कुमार ने तो बहुत कुछ किया है, और इसी वजह से उनका एक सॉलिड वोट बैंक भी है, और बिहार की पॉलिटिक्स में एकदम बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। किसी को जो जीतना है चुनाव तो नीतीश कुमार, किसी को सरकार बनाना है तो नीतीश कुमार। ये कब तक रहेगा बैलेंसिंग फैक्टर? काम कर रहे हैं जब तक, लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी में तो यही ना है, जब तक जनता का आशीर्वाद है, जनता का भरोसा है, तब तक आप रहिएगा। लेकिन ठीक रहते ही उनको अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। मांग उठ रही है पार्टी में भी, बाहर भी, कि भाई निशांत को जल्दी लाइए। नहीं, निशांत को लाना तो नीतीश जी का स्वयं का निर्णय है, और निशांत जी का स्वयं का निर्णय है। इसमें पार्टी के नेताओं का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस दिन निशांत जी चाह देंगे और नीतीश जी चाहेंगे, उसी दिन हो जाएगा। किस दिन चाहेंगे? सबको इंतजार है, सब लोग सीट खाली करने को तैयार है निशांत के लिए। नहीं, अब तो डिपेंड करता है ना, ये तो पारिवारिक और माननीय नेता का व्यक्तिगत निर्णय है ना। और निशांत जी, हम चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि आ जाएं। क्योंकि से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खून पसीने से सींचा है, बिहार को सींचा है, अगर उनका पुत्र आता है तो इसमें खराबी क्या है? वो भी पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, BIT मिश्रा से इंजीनियर है। तो नीतीश कुमार का 2 कॉपी लगता है देखना। नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग तो, सब लोग चाहते हैं, लेकिन अब नेता चाहें तब तो। हम लोग तो 2-2-4 बार बोल चुके हैं, 5 बार बोल चुके हैं, लाना चाहिए, लाना चाहिए, लाना चाहिए, लाना चाहिए। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, रुकिए ना आप लोग, यही सब मतलब। कर्पूरी ठाकुर के बेटे को मंत्री बना सकते हैं, राजनीति में ला सकते हैं, तो ये आप लोगों का काम है कि नीतीश कुमार को बेटे को राजनीति में लाइए, स्थापित करिए। अब तो ऐसा है कि अब तो मतलब नीतीश कुमार से इसके लिए बगावत करना होगा ना। वो अपने बेटे को खुद तो लाएंगे नहीं। नहीं, भाई लाएंगे नहीं, बट ही हैज़ टू गिव कंसेंट ना, बिकॉज इट इज़ नीतीश जी का ही क्रिएट किया हुआ सब कुछ है ना। उनके विश के खिलाफ तो कोई नहीं जाएगा ना। ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू अस। तो क्या उम्मीद करें हम लोग? निशांत की एंट्री कब तक? अब होना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। चुनाव कहा जा रहा कि लड़ेंगे नालंदा से। ये सब की हमको जानकारी नहीं, ये सब हमको जानकारी नहीं है। ये सब तो नीतीश जी का निर्णय है ना। हम तो बार बार कह रहे हैं नीतीश जी का निर्णय है। मेरे लिए अगर पूछिएगा व्यक्तिगत, जितना जल्दी उतना अच्छा।
कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और तेजस्वी यादव इसको तो प्राथमिकता के आधार पर उठा रहे हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आएंगे तो सुशासन कंटिन्यू रहेगा। कोई भरोसा नहीं करेगा, सब लोगों ने दौर देखा हुआ है, कोई भरोसा नहीं करेगा। 21% अभी कमी आई है नीतीश जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर में। हम लोगों के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। घटनाएं हो रही है लेकिन किसी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है और उसका उद्भेदन भी हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको हम लोग एड्रेस भी कर रहे हैं। आप ये तो मानेंगे कि अपराध बढ़ा है, नीतीश कुमार के सुशासन में तो अपराध बढ़ा है? नहीं, अभी नहीं, घटनाएं हुई हैं, घटनाएं होना और अपराध बनना दोनों अलग बात है। अभी राज्य में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं है। घटनाएं होती है, कुछ पारिवारिक मतभेद है उसके चलते, कुछ ज़मीन के चलते। ज़्यादातर घटनाएं ज़मीन का है, क्योंकि ज़मीन का अब गांव से लेकर सब जगह भाव इतना बढ़ गया है, छोटा छोटा चीज़ में झंझट होता है और कुछ व्यक्तिगत विवाद है, ईगो है, उसके चलते घटनाएं होती है। लेकिन उस तरह की घटनाओं का उद्भेदन भी तुरंत हो रहा है और जो अपराधी है उनको पकड़ कर तुरंत अंदर भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ भाई कोई बड़ी घटना हो गई और पता चला अपराधी घूम रहा है क्योंकि उसको पॉलिटिकल मास्टर जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसी कोई घटना। राहुल गांधी बहुत जोर लगा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के पॉलिटिक्स में? अच्छा, राहुल गांधी बहुत जोर जला रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, अति पिछड़ा कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि आज तक, मैं जब 2014 में बना था, 13 में, तो हमने 14 में बनाया था अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। कांग्रेस पार्टी में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भी नहीं था। और अगर राहुल गांधी को इतनी ही दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए चिंता है, तो जहाँ जहाँ इनका राज्य है उन राज्यों में इसको पहले काहे नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? वाई ही इज एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग इन बिहार वेयर यू आर अ रूलिंग स्टेट? डू इट ओवर देयर। नो, वहाँ करके लोगों को दिखाइए कि यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ हम ये कर रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। जहाँ तक जातीय गणना का सवाल है, जब ममता जी ने विरोध किया मुंबई में, क्यों नीतीश जी उधर से इधर आ गए? आप, नीतीश जी ने कहा कि जातीय जनगणना को एजेंडा में लाइए, इट शुड बी अ नेशनल एजेंडा। ममता बनर्जी ने विरोध किया। काहे नहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश जी के साथ आए? उसी दिन नीतीश जी समझ गए कि यहाँ तो होने नहीं देगा ये सब। और जब ममता जी विरोध करे तो उसको नीतीश जी ने समझाया भी, उसके बाद भी विरोध चालू रहा, लेकिन नोबडी हैज स्टूड विथ नीतीश जी। अब आज आप कह रहे हैं जातीय गणना, जातीय गणना, जातीय गणना। जब स्टैंड लेना है तो आप स्टैंड लेते नहीं हैं, तो हु इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली? आरोप ये भी लग रहा है कि सरकार रेवड़िया बांट रही है आयोग में। देखा, तेजस्वी ने कहा कि दामाद आयोग बना देना चाहिए, मांझी के दामाद को, रामविलास पासवान के दामाद को, आपके दामाद को, सबको जगह मिली। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे दामाद के बारे में जो बोलते हैं, एक तो मृणाल जी का, तो सबको जानते हैं कि मृणाल जी कितने समय से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली रामविलास जी के दामाद हैं, लेकिन हैं तो एक्टिव, 3 चुनाव लड़ चुके हैं। जो व्यक्ति प्रश्न उठा रहे हैं उनके राजनीति में आने के पहले से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये तो सेंस नहीं है। सेकंड है जीतन राम मांझी जी का, तो ये इसका जवाब तो जीतन राम मांझी देंगे, अब उनका जवाब हम कैसे दें? तीसरा बात है, अरे अभी हमको 1.5-2 साल न हुआ ब्याह किए हुए भाई, तो 2 साल में वो मेरा हो गया, और जो पैदा किया उसका नहीं है। किशोर कुणाल को किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत है। अब अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनका डेथ हो गया, अनफॉर्चुनेट समय से पहले डेथ कर गए। कौन व्यक्ति है जिसने, पूरे देश में कोई ऐसा उदाहरण है कि जिसने मंदिर से 9 अस्पताल बनाया हो? आज महावीर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 25,000 मरीज वहाँ पर निःशुल्क देखे जाते हैं। तो आप ऐसे किसी के बारे में कुछ बोल दीजिएगा, अब उनको आप हमारा दामाद बना दिए। अब किशोर कुणाल का बेटा बोलने में आपको शर्म लग रहा है, दैट इज अ डिफरेंस। ठीक है, क्यों कह दिया कि आरएसएस कोटा से बने? भाई हम जेडीयू कोटा से नहीं बने। अब है कि उनका पहले से, मोहन भागवत खुद शादी में आए, आप कभी सुने हैं मोहन भागवत को आते हुए शादी में किसी के? खुद आकर के मोहन भागवत ने तिलक के समारोह में सब समय खोज के 4 घंटा रहे, तो उनके अपने संबंध भी तो हैं। वो ओएसडी रहे हैं राम मंदिर डिस्प्यूट में 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ,
आरएसएस के साथ बातचीत, क्या नाम है, जामा मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ बातचीत, और उनके शादी में इमाम बुखारी भी आए थे। तो उनके रिश्ते को हम कहाँ कहाँ उनका रिश्ता है, अब हम थोड़ी उनके साथ रहे हैं, इतना कि हम जानते हैं। अब कहाँ से हुआ, किसका हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कराया, आरएसएस ने कराया, ये तो वो लोग ना बताएंगे भाई जिसने बनाया। हम कैसे बताएं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे कोटे से नहीं हुए। नीतीश जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने होने के कारण नहीं बनाया है, हम तो यही कहें। हाँ, आप ठीक है, वो आपके दामाद हैं, लेकिन उससे पहले किशोर कुणाल के बेटे भी हैं जिन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है। तब अब राम मंदिर में राम मंदिर जब बना था तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। पहला चंदा 10 करोड़ का उन्होंने घोषणा किया था और 1 करोड़ रुपया जाकर दिया था। 2 एकड़ जमीन अमामा मंदिर का उन्होंने रास्ता के लिए दिया है। तो अब उनके बेटे के बारे में कह रहे हैं कि हमारा है। अरे उनके क्या, उनकी जान पहचान नहीं है? आप ही की सिर्फ जान पहचान है देश में। ज्यादा पावर में जो रहता है उस पर ज्यादा निशाना साधा जाता है। आप पर सब लोग निशाना साध रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा है, हम कहा ना कि कोई यहाँ महादेव तो है नहीं, सब तो उन्हीं के यहाँ जाके जल ढार करके भीख मांगता है। तो हम भी तो वहीं जाल के भीख मांगते हैं। अब बाबा क्या करेंगे नहीं करेंगे बाबा जाने। हम सही हैं, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं है, बाकी निर्णय बाबा को करना है। चलिए, तो महादेव के परम भक्त हैं अशोक चौधरी, पूजा पाठ में बहुत भरोसा रखते हैं और ये कह रहे हैं कि महादेव की अदालत में ही फैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या किशोर कुणाल के बेटा कहने में शर्म आती है कि किशोर कुणाल का बेटा आयोग का मेंबर बन गया? अशोक चौधरी से क्यों जोड़ा जाता है हर बार उनके बहू और बेटे का नाम?